क्या हाल चाल है सबके। गाइज आज है अपना डे 13 यानी कि 6 जून और आज हमें ज्योग्राफी का ज्योग्राफी का आज लास्ट डे है और आज हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं। इसके बाद ज्योग्राफी हो जाएगा ख़त्म। 3 टॉपिक है। सबसे पहला है विश्व के प्रमुख घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड के बारे में लर्न करना है। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख नदियाँ और आखिरी में हमें याद करना है प्राकृतिक वन या फिर वनस्पति बोल सकते हैं नेचुरल फॉरेस्ट के बारे में। ओके देखो यार अपन स्टार्ट करते हैं डे 13 ज्योग्राफी का। सबसे पहला टॉपिक विश्व के प्रमुख घास के मैदान। अब देखो यार ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर आपने इस टॉपिक को कवर नहीं किया है तो याद से कर लेना। इसमें आपको क्या है ना कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में पढ़ना होता है। ओके क्योंकि आपको पता होगा कि भाई घास के मैदानों को 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एंड नेक्स्ट होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब उष्णकटिबंधीय में टोटल 4 मैदान के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहला होता है कैंपास, दूसरा सेल्वास, नेक्स्ट है लानोस और सबसे आखिरी में सवाना। ओके इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। मैंने तो ट्रिक से याद कर रखा है SSCL करके। ओके नेक्स्ट है आपका शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। अब देखो इसमें टोटल अब इन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको 7 लर्न करने हैं। सबसे पहला पंपास, वेल्ड, डाउन्स, प्रेरी, पुस्टाज, स्टेपिस, मंचूरिया। इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये जो कैंपास है ये आपको किस घास के मैदान में पाया जाता है। राइट आंसर इज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैंपास जो है ये जो घास का मैदान है ये कहाँ पे सिचुएटेड है या फिर किस कंट्री में पाया जाता है। राइट आंसर इज ब्राज़ील। ओके इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दक्षिण अमेरिका में साउथ अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। राइट आंसर इज पंपास। और अगर आपसे कंट्री पूछ ले अर्जेंटीना याद रखना। बाकी आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ एशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ओके फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है विश्व की प्रमुख नदियाँ और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एशिया में कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट रिवर है उनके बारे में पढ़ना है। यूरोप में कौन कौन सी रिवर पाई जाती है उनके बारे में पढ़ना है। देखो अपन सबसे पहले बात करेंगे एशिया को लेकर। देखो यार जो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं वो अपन ने याद कर रखा है, आपने भी याद कर लिया होगा। हमें पढ़ना है मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है दुनिया की उसको याद करना है। जैसे आपने पढ़ा होगा यांगत्से कियांग, ये जो है ना एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये चीन में पाई जाती है। याद रखना इसकी जो लंबाई है वो 5797 किलोमीटर है, 5797 किलोमीटर है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भाई म्यांमार का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। राइट आंसर इज इरावती नदी। ओके आपने यूरोप के बारे में जरूर पढ़ा होगा, यूरोप में कौन कौन सी नदी पाई जाती है। ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भाई यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, राइट आंसर इज वोल्गा। और अगर इसकी लंबाई पूछे तो 3600 किलोमीटर याद रखना। आपने इसके अलावा टेम्स नदी के बारे में पढ़ा होगा, सीन नदी के बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका अफ्रीका है। भाई अफ्रीका से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी वो अफ्रीका में ही सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई नील नदी पे कौन सी डैम सिचुएटेड है, राइट आंसर इज आसवान डैम। ओके और इसके अलावा जो है आपने नॉर्थ अमेरिका के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जैसे मिसिसिपी नदी हो गया, इसके अलावा मिसोरी नदी हो गया, टेनेसी नदी हो गया। ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, राइट आंसर इज़ अमेजन रिवर। ओके अच्छा अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई अमेजन रिवर कहाँ पाया जाता है, राइट आंसर इज़ साउथ अमेरिका। और आपने इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, अफ्रीका बता ही दिया। ओके देखो यार ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टॉपिक को कवर नहीं किया है तो याद से कर लेना। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का लास्ट टॉपिक है प्राकृतिक वन या फिर इसको वनस्पति भी बोल सकते हैं और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके अब देखो यार इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको वन के बारे में पढ़ना है, जैसे पर्वतीय वन के बारे में पढ़ना है, पर्णपाती वन के बारे में पढ़ना है जिसको हम पतझर वन के नाम से भी जानते हैं, मरुस्थलीय वन हो गया और सदाबहार वन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सदाबहार वन को इंग्लिश में एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये भारत के किस किस इलाके में पाया जाता है, राइट आंसर इज ये जो है भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय इलाकों में पाया जाता है और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके नेक्स्ट आपका जैसे पर्णपाती वन
अब पर्णपाती वन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में ये पूछा जाता है कि भाई पर्णपाती वन का एग्जाम्पल पूछा जाता है। जैसे आपसे ये पूछ ले कि आम का पेड़, ओके, चंदन का पेड़ हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है? सो पर्णपाती वन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा पर्णपाती वन का एक प्रॉपर्टी याद रखना हमेशा, ये जो वन है ना, ईयर में, एक साल में एक बार अपने पत्ते को जो है ये झाड़ देती है, ताकि ये जो है पानी को स्टोर कर सके। ओके, इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपका पर्वतीय वन है। पर्वतीय वन को हम शंकुधारी वन के नाम से भी जानते हैं, और इसका भी एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना। मतलब मैं प्लांट का नाम बता रहा हूँ। जैसे एक आपने सुना होगा चीड़ के बारे में, चीड़ जो है वो पर्वतीय वन का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा सिल्वर फर याद कर लेना, देवदार आपने ज़रूर पढ़ा होगा, देवदार याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कांटेदार झाड़ी, जिसको हम मरुस्थलीय वन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, इस चीज़ को याद रखना। मैंग्रोव वन के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। सो ये टॉपिक ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डे 1 से लेकर डे 12 तक का अगर आपने टारगेट कंप्लीट नहीं किया है तो याद से कर लेना। आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करना, आपको सारी वीडियोस दिख जाएगी। ओके, सो टारगेट कंप्लीट कर लेना। सो बाकी लास्ट में यही कहना था कि अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं कल, डे 14 के साथ।